हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे है जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। राज्यपाल अनुसुईया उइके ला आज जीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपे गए है। ये रिपोर्ट आयोग के सचिव और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार संतोष कुमार तिवारी हा सौंपिन। ये प्रतिवेदन 10 वॉल्यूम और 4184 पेज में तैयार करे गए है। ये आयोग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा के अध्यक्षता में गठित करे गए। आप मन ला बता दन के राज्य के कांग्रेस सरकार साल 2020 में जीरम हमला के जांच बर SIT के घलो गठन करे है। फिर NIA है जांच ले संबंधित तथ्य नहीं सौंपे, जबकि NIA है 2015 में ये मामला में अंतिम चालान पेश कर चुके हैं। तो उन्हें घटना में शामिल कई नक्सली मन घलो गिरफ्तार करे गए है। जीरम के घटना 25 मई 2013 के हुए रही। ये घटना के जांच पर आयोग के गठन 28 मई 2013 के करे गए रही। जीरम घाटी में नक्सली मन तत्कालीन कांग्रेस विधायक नंद कुमार पटेल के काफिला ऊपर हमला करे रही, जिसमें नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा सहित अन्य लोगन मन शहीद हुए रही। ये घटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल गंभीर रूप ले घायल हुए रही, जेकर बाद इलाज के दौरान उनका निधन हुई। छत्तीसगढ़ सरकार पेट्रोल और डीजल में लगई वैट ला कम कर सकत है। बात के जानकारी GST मंत्री TS सिंहदेव घलो दे हैं। उकर मन के कहना है कि पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम होए के बाद छत्तीसगढ़ GST विभाग वेट टैक्स ला लेके एक प्रस्ताव तैयार करत है। ये प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ ले लगे अन्य राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम के घलो तुलनात्मक अध्ययन करही। ओमन कहिन के छत्तीसगढ़ में दाम कम हो तक खपत बढ़ी और दाम ज्यादा होही त लोगन दूसर राज्य में पेट्रोल डीजल भराही। एकर ले हमन ला वेट में नुकसान होई। एकर बार हमला सबो चीजों के ध्यान में रखत हुए प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला देबो। एकर बाद अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री ला लेना है। मंत्री सिंहदेव हा केंद्र सरकार ऊपर तंज कसत हुए कहिन कि केंद्र सरकार राज्य के संग होशियारी करत है। केंद्र अपन आय में कोनो कमी नहीं करत है, बल्कि राज्य डहर ले आय ला प्रभावित करत है। ओमन कहिन कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी के अलावा सेस घलो लगावत है, जेकर ले केंद्रीय पूल में एकत्रित करे जाते और एकर लाभ राज्य में नहीं मिल पात है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बाबत बात हुई है और उनसे चर्चा के बाद में एक नोटशीट हम आजकल में कल ही मेरी विभाग के प्रमुख अधिकारी से बात हुई थी कि आप प्रपोजल बना दीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम उसको प्रस्तुत कर देंगे कि ये जो कमी आई है उसके अलावा और कुछ कमी हम दे सकते हैं क्या। रेट कम करने से हमारी आमदनी में घाटा कितना होगा और कम करने से अगर खपत ज्यादा होती है तो हमको आमदनी में कितना कॉम्पनसेशन होगा। इन बातों को ध्यान में रख के मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव आजकल में भेज देंगे। केंद्र सरकार डहार ले पेट्रोल डीजल ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम करे के बाद छत्तीसगढ़ में वेट ला लेके राजनीति शुरू हो गए है। भाजपा राज्य सरकार ले वेट कम करके लोगन ला राहत दे के मांग शुरू कर दे है। यही कड़ी में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश भर में पेट्रोल पंप के आगू विरोध प्रदर्शन करी। राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक स्थित पेट्रोल पंप के आगू भाजपा अध्यक्ष अमित साहू ने प्रदर्शन करी। भाजपा नेता मन कहिन कि अब जब केंद्र सरकार अपन हिस्सा के टैक्स ला घटा दे है, लोगन ला राहत दे है, तो राज्य सरकार लगल और टैक्स दमा उतरही। केंद्र सरकार ने अपना 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना राजस्व को खोया है 10 रुपए का डीजल पे राहत देकर। छत्तीसगढ़ सरकार को अब पहल करनी चाहिए। बार बार ये कटघरे में खड़ा करते थे केंद्र सरकार को। हमने प्रदर्शित किया कि किस प्रकार से यहाँ की सरकार ने बोझ जो है छत्तीसगढ़ की जनता पे डाल के रखा है। इसके बाद भी अगर छत्तीसगढ़ की सरकार जो है सचेत नहीं होती और वैट में कटौती नहीं करती है, छत्तीसगढ़ की जनता को राहत नहीं देती, तो छत्तीसगढ़ की जनता के अधिकार की लड़ाई भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क पे लड़ेगा। धान खरीदी ले पहले ही छत्तीसगढ़ में एक फेर समर्थन मूल्य लेके सियासत शुरू हो गए है। गोवर्धन पूजा के मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि चुनाव आते समर्थन मूल्य 2800 रुपया तक हो जाए। एक घोषणा के बाद बीजेपी है सरकार ला घेरल शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन कि केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य बढ़ाए के बाद
किसान ला ये बछर ले ही 2800 रुपया मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ला तत्काल एक घोषणा के करना चाहिए और छत्तीसगढ़ के किसान समर्थन मूल्य के उचित लाभ ले वंचित है। तो उन्हें कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला हा बीजेपी ऊपर पलटवार कहिन। ओमन कहिन के केंद्र सरकार के कारण ले ही राज्य के किसान मन ला एक मुश्त राशि नहीं मिल पावत है। छत्तीसगढ़ सरकार किसान मन के हक में फैसला करते। केंद्र के समर्थन मूल्य घोषित होने के बाद में किसानों की राशि पहुंच गई है और इसलिए इसी वर्ष 2800 रुपये राज्य सरकार को किसानों के खाता में डालनी चाहिए, जिससे समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को मिल सके। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को 25 रुपये प्रति क्विंटल एक मुश्त दिया था। केंद्र सरकार ने उसमें बंदिश लगाई थी। सारा छत्तीसगढ़ जानता है कि केंद्र सरकार के कारण ही छत्तीसगढ़ के किसानों को एक मुश्त पैसा नहीं मिल रहा है। अंबिकापुर के उदयपुर ढाब में बिना अनुमति चल रहा एक प्रार्थना सभा में भाजयुमो हा जम के हंगामा मचेस। भाजयुमो के आरोप है कि यहाँ भोला भाला लोगन मन ला बुला के बीमारी दूर करे के लालच दे के धर्म के परिवर्तन कराए जाते। हंगामा के सूचना मिलते ही पुलिस बल हा मौका में पहुंची सो मामला ला शांत करे। एक संग ही पुलिस हा आयोजन करत 2 लोगन ला हिरासत में ले है, ओखर मन से पूछताछ करत है। पुलिस के कहना है कि आयोजन तब बिना अनुमति होत रही से फिर एमा धर्मांतरण के मुद्दा है या नहीं है, ये बात जांच के बाद पता चल ही। वहीं आयोजक मन के कहना है कि ये कोनो धर्मांतरण नहीं बल्कि सिर्फ प्रार्थना सभा है। पुलिस आयोजन करत 2 लोगन ला हिरासत में लेके उकर मन ले पूछताछ शुरू कर दे है। प्रलोभन और लालच देकर के धर्मांतरण कराने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों ने वहां जाकर के इसको रोकने का प्रयास किया है तथा पुलिस वालों ने उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ करके अभी यहाँ लाए हैं। मणिपुर चौकी में एक सूचना आई थी कि उदयपुर ढाब में किसी सभा का आयोजन हुआ है जिसमें कोई अनुमति नहीं ली गई है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर वहां पर पुलिस पहुंची थी और अभी उसमें अभी जांच की जा रही है। जांच के में जो भी तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर में त्योहारी सीजन के बेरा में 5 दिन में 7 बड़े चाकूबाजी के वारदात आग गए, जेमा 2 के मौत हो गए और 8 पीड़ित गंभीर रूप ले घायल हुए हैं। सबले ज्यादा चाकूबाजी के घटना टिकरापारा थाना इलाका में आइस, जहां 24 घंटा में 3 चाकूबाजी के घटना में 2 लोगन के मौत हो गए। दिवाली के दिन देर रात गौरा गौरी चौक में पुराना पैसा के लेन देन में नाबालिग अपन 2 दोस्त ला चाकू मार दिस, जेमा पीड़ित हरीश ध्रुव के मौका में ही मौत हो गए, जबकि एक घायल नाबालिग अस्पताल में भर्ती है। तो उन्हें टिकरापारा थाना इलाका में ही नाचे ला लेके विवाद में लोकेश साहू नामक युवक ला एक नाबालिग आरोपी है चाकू मार दिस, जेखर ले ओकर मौका में ही मौत हो गए। तो उन्हें पुरानी बस्ती थाना इलाका में देर रात घर ले बाहर घूमे ले मना करे में नाराज एक नाबालिगा अपन ही पिता ला सिर और कमर में चाकू मार के गंभीर रूप से घायल कर दिस। जबकि खमतरई थाना इलाका में निगरानी बदमाश नंदू निर्मल करहा रंगोली बेचैया कारोबारी युमेश सिंह राजपूत ला नशा बर पैसा नहीं देवा चाकू मार के घायल कर दिस। शहर में हुआ चाकूबाजी में सबले ज्यादा चौंकाने वाला बात यह है कि जतका भी चाकूबाजी नशा बर या फिर नशा में करेगी। एमजी रोड में एक स्विफ्ट कार के चालक जिसका नाम साहिल जैन बताया जा रहा है, वहाँ पे देर रात्रि में शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिसमें 2-3 गाड़ियों में ठोकर भी मारा और एक आध किसी को चोट भी लगा था। उसमें मौधापारा थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी भी की गई है और पृथक से प्रतिबंधक कार्रवाई भी उसके खिलाफ में की जा रही है। चूँकि शराब पिए हुए मेडिकल में शराब पिया हुआ उसके रिपोर्ट में आया है, उसके लाइसेंस के लिए सस्पेंशन और फिर निरस्तीकरण की कार्रवाई हमारे द्वारा भी की जा रही है। और यही खबर में ज्यादा जानकारी पर बात करबो हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे संग में जुड़ गए हमें। तहसीन, त्योहारी सीजन में कहूँ देखे जाए तो पुलिस वैष्णो सक्रिय रहे, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो चाहे पुलिस हो, लगातार गश्त करत रहे। वही बेरा में 5-5, 7-7 घटना होना, 2 लोगन के मौत हो जाना, का समझे जाए कि आरोपी मन के हौसला बुलंद है या फिर कानून के डर खत्म हो गया अचानक ले? यहाँ पे अगर बात करें पूरे राजधानी रायपुर की, तो जिस तरीके से दावे जरूर किए गए थे कि त्योहारी सीजन को लेके चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की गई है, चाहे बाजार हो, मोहल्ला हो, गली हो,
तो उसको सबको धता बताकर यहाँ पे अगर पिछले 5 दिनों की अगर बात करें, खासतौर से त्योहारी सीजन की बात कर लें, तो उनमें कुल मिला के 7 बड़ी चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं, जिनमें 2 की मौत हुई है और 8 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब उसमें अगर थानों की अगर बात कर लें तो टिकरापारा, पुरानी बस्ती, खमतराई, डीडी नगर और पंडरी, इन इलाकों में चाकूबाजी की बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें टिकरापारा थाने में जो 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की मौत हुई है और एक जो है वो गंभीर रूप से घायल है। इन सब के पीछे अगर बात करें यहाँ पे ज्योति जी, इन पूरी चाकूबाजियों की, तो इसमें सबसे बड़ा जो चौंकाने वाली जो बात है उसमें ये बात सामने आई है कि इसमें ज्यादातर जो चाकूबाजियां हुई हैं उनमें नाबालिग आरोपी सामने आए हैं। और इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो हत्याएं की गई हैं या तो नशे के लिए की गई है, पैसे की मांग के लिए, या फिर नशे में की गई है कि नशा जो है, क्योंकि IBC 24 भी पिछले कई सालों से इस बात को उठा रहा है कि नशा जो है वो मेन झगड़े की जड़ है। हर वारदात के पीछे नशा यहाँ पे सामने आता है, तो उसी के चलते इस बार भी जो देखने में मिला है, तो नशा जो है निश्चित तौर पे ये सब वारदातों के पीछे, ज्यादातर वारदातों के पीछे जो है वो नशा यहाँ पे सामने आया है। वो नशा चाहे शराब का हो, सूखा नशा हो या कोई महंगा नशा हो। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि राजधानी रायपुर में एक चीज की और कमी, क्योंकि जिस तरीके से वो पुरानी बस्ती में चाहे अपने पिता पे वार करना हो या खमतराई थाना इलाके में जो कारोबारी से पैसे मांगने को लेके नंदू निर्मलकर द्वारा जो चाकू मारना हो, तो ये कुल मिला के ये सारी चीजें जो आई हैं इनमें ये नशे को लेके आई हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि इस बात से साफ जाहिर होता है कि नाबालिग जो सामने आए हैं और नाबालिग जो चाकू रख रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं नाबालिगों में जो है वो पुलिस का और कानून का जो खौफ है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि अब इसमें पुलिस को कड़े से कड़े कदम उठाना यहाँ पे जरूरी लाजमी हो गया है। और सिर्फ राजधानी रायपुर में ही चाकूबाजी की घटना नहीं हुई है, ये पूरे प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, चाहे भाटापारा हो, कांकेर हो, यहाँ पे जो अगर पिछले 5 दिनों में अगर देखें तो बड़ी चाकूबाजी की घटनाएं पूरे प्रदेश में आई हैं। इस ओर कानून के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कड़े से कड़े कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में चाकूबाजी की घटनाएं जो बढ़ रही हैं वो निश्चित तौर पे प्रदेश के लिए आने वाले दिनों में काफी चिंताजनक हो सकती हैं। अगर यहाँ पे बात कर लें, क्योंकि हालांकि इस बात को कहना या जरूरी होगा, बताना दर्शकों को जरूरी होगा कि पुलिस ने सारी जो चाकूबाजी हुई है, चाहे जिनमें हत्या हुई है, चाहे कोई गंभीर रूप से घायल हुआ, उनके सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन यहाँ पे जो जरूरत है, समाज में जो जरूरत है, वो नाबालिगों में ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, सवाल ये उठा थे तहसीन की गिरफ्तारी तो हो गए है, लेकिन उमन ला फायदा मिल ही काबर के उमन नाबालिग है और बहुत ज्यादा केस नहीं बनी, बहुत जल्दी वो छूट जाही। चिंता के विषय यही है कि त्योहार बार के मौका में जेकर घर के चिराग बुझ गए ओकर मन के भरपाई कौन करही। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। रायगढ़ नगर निगम हा नवा परिसीमन के तहत वार्ड मन के विस्तार बर 12 गांव ला निगम सीमा में शामिल करे रहीस। योजना रहीस के गांव मन में शहरी वार्ड के तरीका ले विकसित करे जाही। फिर हर वार्ड बर 10-10 करोड़ के अतिरिक्त फंड दे के बाद घलो कहे गे रहीस। फिर 7 बछर होए के बाद घलो वार्ड मन के राशि नहीं मिल पाए है। विकास कार्य तो दूरिया वार्ड के साफ सफाई, बिजली, पानी जैसे समस्या ले जूझत हावे। ऐसे में पार्षद मन हा नवा वार्ड में टैक्स स्लैब कम करे के मांग करे हैं। बीजेपी पार्षद दल घलो एला लेके निगम कमिश्नर ला पत्र लिखे। 2013 में परिसीमन के तहत नगर निगम ला 48 वार्ड में बांटे गए रही से। पार्षद मन के कहना है कि मूलभूत सुविधा पर जूझे के बावजूद नगर निगम शहर के टैक्स स्लैब के हिसाब से ही प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स और समेकित कर वसूलत है। सभापति हा सफाई देते हुए कहिन के वार्ड मन बर प्रस्ताव तैयार करे जाते, राज्य शासन ले फंड के मांग घलो करे गे है। नगर निगम बनने के बाद वार्डवासियों ने सपना देखा था कि हमारा भी विकास शहरी तर्ज पे होगा, लेकिन वो सिर्फ स्वप्न ही रहा। आज तक किसी भी प्रकार का विकास यहाँ देखने को नहीं मिला है। साथ ही साथ और भी जो पंचायतें विस्थापित होकर नगर निगम की वार्ड बनी थी, सारी जगह यही स्थिति है। नगर निगम में शामिल किया गया और इनको आश्वासन दिया गया कि इनको 10-10 करोड़ का विकास के लिए फंड दिया जाएगा। सिर्फ आश्वासन में ही रख दिए हैं और झूठा वादा करके नगर निगम जो है सो रही है। वर्तमान में भी नगर निगम द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, शासन को भेजा जाएगा। उनका जो विकास है वो कहीं कई वार्डों में बहुत कम हुआ है, जिसकी योजना बनाई गई है।
जल ला बचाए बर हर सरकार कतको जतन करथे, फिर कई योजना धरातल में कुछ खास कारगर नहीं हो पाए। बिलासपुर में एक नजारा देखे ला मिली, जहां एक महत्वपूर्ण योजना सरोवर धरोहर उदासीनता और गलत योजना के भेंट चढ़ गए। संरक्षण और संवर्धन के नाम में करोड़ों खर्च करे के बाद घलो शहर के प्रमुख तालाब मन के अस्तित्व संकट में है। पाछू सरकार पानी के प्राकृतिक स्रोत ला बचाए बर यह योजना शुरू करे रही, फिर बिलासपुर के प्रमुख 5 तरिया में एकर कोनो असर नहीं है। कहूं पानी नहीं है तो कहूं गंदगी भरे है। तालाब मन में बचाए के जगह ओकर आसपास महंगा स्ट्रीट लाइट, गार्डन, फाउंटेन जैसे सौंदर्यीकरण के नाम में पैसा खर्च कर देगी। जहां लोग प्रशासन के प्लानिंग ला जिम्मेदार माना थे, तब पक्ष विपक्ष एक दूसर ला नगर निगम एकर पाछू सरकार के भ्रष्टाचार योजना बतावत है, तब विपक्ष हलो आरोप मढ़त नजर आवत है। दृष्टिकोण से विकास में कोई कमी नहीं है, पर विकास के बाद उसके विकास में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर सही रहेगा तो हमारा जो भी चीज लगी है, जो भी काम हुआ है, उसमें व्यर्थ नहीं जाएगा, वो हमारा सफल रहेगा, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सफल रहेगा। जनप्रतिनिधि और नगर निगम प्रशासन की उदासीनता का यह परिणाम है कि जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिनसे शहर का जल स्तर भी मेंटेन होता है, वो भी उस ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहले जो सरकार थी, जो नगर निगम में से जो लोग भी काम कर रहे थे सरोवर धरोहर के लिए, तो वो पैसा वेस्टेज हो गया उन लोगों का। तालाब को लोग क्या किए, स्विमिंग पूल बना दिए। हम तालाबों में STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो गंदा पानी या प्रदूषित पानी आता है वह ट्रीटेड होकर के तालाब में जाए। इससे तालाब की स्वच्छता भी बनी रहती है। लंबा बेरले फरार कुख्यात नक्सली अनुराग लोहार वो ढलढल्ला जसपुर पुलिस से गिरफ्तार कर ले है। नक्सली संगठन PLFI के सदस्य अनुराग लोहार 2011-12 में नक्सली संगठन ज्वाइन कर रही। 7 महीना तक नक्सली मन के संग काम करत हुए कई संगीन अपराध ला अंजाम देस। ओकर खिलाफ झारखंड और छत्तीसगढ़ में लूट, हत्या, आगजनी और वसूली समेत कई मामला दर्ज है। आरोपी ला जसपुर पुलिस पहली एक गांव गिरफ्तार कर ले रही, फिर वो पुलिस हिरासत में भागे में कामयाब हो गई रही। पुलिस के मुताबिक अनुराग लोहार दिल्ली के एक डेयरी में नाम बदल के रहत रही से, जेकर पता चले बाद पुलिस ओकर घेराबंदी करके गिरफ्तार कर ली। राजधानी रायपुर में पुलिस रिंग रोड नंबर 3 स्थित होटल कैलिफोर्निया में दबिश दे के भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त करे है। अवैध शराब रखे और पिलाए के शिकायत SP ला करे गई से, जेकर बाद मंदिर हसौद और विधानसभा थाना पुलिस के टीम बीते देर रात होटल में दबिश दी, जेकर में भारी मात्रा में अवैध शराब और बियर के बोतल जब्त हुए से। सूत्र के अनुसार पुलिस होटल संचालक ला रात भर थाना में बैठाए रखी, फिर होटल संचालक पर 2 उच्च स्तरीय अधिकारी बन के फोन पहुंचे के बाद पूरा मामला में लीपापोती करके आबकारी के मामूली धारा के तहत मामला दर्ज करके बिहनिया ओला छोड़ दी गई। खबर यहां तक है कि ये दोनों उच्च अधिकारी ये होटल में आए दिन बैठे देखे गए हैं। फिलहाल पुलिस मामूली धारा में केस दर्ज करके होटल संचालक ला छोड़ दे है। आज भाई बहनी के प्रेम और स्नेह के पर्व है भाई दूज। यही कड़ी में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो उनकर मन के बहनी विजयलक्ष्मी वर्मा और संगीता वर्मा तिलक लगा के ओकर आरती करें और मुंह मीठा करें। मुख्यमंत्री के भिलाई 3 स्थित निवास पहुंच के दोनों बहनी मन आरती करके स्वस्थ जीवन के कामना करीस। ये मौका में मुख्यमंत्री के पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल समेत पूरा परिवार उपस्थित रहे। अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करे जाए के मांग करत बस्तर के महारा समाज के प्रतिनिधि मन के मांगों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर हाई स्कूल के नाम अब जगत महारा के नाम में करे के घोषणा करी है। साथ ही महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के नामकरण धर्मू महारा के नाम में करे के घोषणा करी। एक अलावा आरक्षण के मामला में अनुसूचित जाति में लाभ प्रदान करके त्वरित कार्रवाई के निराकरण करे के मुख्य सचिव ला आवश्यक निर्देश दें। महारा समाज के प्रतिनिधिमंडल हाल ही में मुख्यमंत्री ले मिले रायपुर गए रही। फिर महारा समाज लंबा समय ले मांग करत रही कि ओमन आदिवासी के दर्जा दिए जाए। भवन निर्माण क्षेत्र में अपन लोहा मनवाए के बाद छत्तीसगढ़ के जानी मानी कंपनी रामा ग्रुप और हीरा ग्रुप थोक और फुटकर मार्केट पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के क्षेत्र में कदम रखे है। दोनों कंपनी मिलकर रामा हाई स्ट्रीट नाम ले प्रीमियम होलसेल और रिटेल मार्केट प्रोजेक्ट लॉन्च करे है। शॉपिंग दुकान के बुकिंग हलो शुरू हो चुके हैं। यहाँ शॉपिंग और बिजनेस के
जम्मो जरूरत एक ही जगह में पूरा हो जाही। प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अग्रवाल ह बताइस कि अब बेरा आगे है जब लोगन अपन कार्यस्थल ला भी लग्जरी और आरामदायक बनाए। ये प्रोजेक्ट काम और मनोरंजन में एक मॉडल बन के कार्यस्थल ला फिर से परिभाषित करे जाते। प्रोजेक्ट मैनेजर के मुताबिक ये प्रोजेक्ट समृद्ध व्यावसायिक वातावरण दे बर जम्मो बेहतर सुविधा और एक बेजोड़ स्थान के मेजबानी करत है। ये एक दूरदर्शी बिजनेस हब है कर परिकल्पना हर प्रकार के व्यवसाय बर यूटोपिया के रूप में करे गए हैं। दुकान के बुकिंग पर विधानसभा रोड में MGMI अस्पताल के पास स्वर्ण भूमि कार्यालय में संपर्क करे जा सकते हैं या फिर जो नंबर हम दिखाथन ये नंबर में आप मन कॉल कर सकत हो। और एक संग हमर बानी हमर गोट में आजत का ही मुला दुविधा। जय जोहार।